Co-powered by Techno. उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर कांड में कुछ समय पहले एक एनकाउंटर हुआ तो सियासत के आंगन में कोहराम मचा दिया गया और कहा गया कि जाति देखकर पुलिस एनकाउंटर कर रही है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कह के पुकारना शुरू कर दिया। किसी भी फोर्स के लिए ऐसा नैरेटिव सेट करना हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, क्योंकि फोर्स किसी एक सरकार के कार्यकाल का विषय नहीं। मुलायम सिंह जी है तो भी वही फोर्स है, मायावती जी है तो भी वही फोर्स है, अखिलेश जी है तो भी, योगी जी है तो भी। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि ठाकुर फोर्स है ये, और अगर कोई ठाकुर अपराधी है तो उसको बचा दिया जाता है, सरेंडर करा दिया जाता है, और यादव है तो गोली मार दी जाती है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर यह विवाद खड़ा किया गया और एसटीएफ का नाम बदल दिया गया, स्पेशल ठाकुर फोर्स कर दिया गया। अब उसी सुल्तानपुर कांड में आज उन्नाव में उस कांड का एक अन्य प्रमुख अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा, अनुज प्रताप सिंह, और मुठभेड़ में मारा गया। अनुज प्रताप सिंह ठाकुर है। मंगेश का जब एनकाउंटर हुआ था तो कहा गया था ठाकुरों को छोड़कर यादवों को मारा जा रहा है, ठाकुर अपराधियों को बख्शा जा रहा है। अब ये ठाकुर अपराधी मारा गया। अब जिन लोगों ने पहले तब ये कहा कि ये ठाकुर फोर्स है एसटीएफ, उनको इस बात का उत्तर देना चाहिए कि इसी फोर्स ने इस ठाकुर अपराधी को मारा है। अब कहा जा रहा है कि बैलेंस किया जा रहा है, बैलेंस। जब ये कहा जा रहा था कि जाति देखकर एनकाउंटर, और एनकाउंटर में जातियों का वर्गीकरण पूछा जा रहा था, किस जाति के कितने मारे गए ये बताओ। जब ऐसी बात कही जा रही थी तो आज उन लोगों के लिए मुझे लगता है एक कठिन समय है कि अब आज के एनकाउंटर के बाद क्या बोलिएगा आप एसटीएफ को। मसला ये कि सियासत हर अपराध में जात देखती है, सियासत हर पुलिस की कार्रवाई में अपराध देखती है। सियासत का चश्मा ऐसा है जिसमें जाति के अलावा शायद और कुछ दिखता ही नहीं। जात जात जात। पुलिस की शहादत हो जाए मुठभेड़ में, कोई हंगामा नहीं। अपराधी मार दिया जाए मुठभेड़ में तो भाई बेला हाय हाय अटारी पर चढ़कर चिल्लाएंगे। जवाहर बाग कांड हुआ था, कई पुलिस के अधिकारी और जवानों की शहादत हुई थी। राजनीतिक लोगों ने उस पर कभी इतना तीखा बोल वचन नहीं सुनाया। पुलिस की शहादत छोटी है शायद, लेकिन अपराधी मर जाए तो उसका जाति कुल गोत्र सब लेकर उतर आते हैं मैदान में राजनीतिक दल। आतंकी का धर्म नहीं होता, ये कहने वाले राजनेता और राजनीतिक दल अपराधी का जात और गोत्र याद करके घूमते हैं। आतंकी की बात करो कि भाई किस धर्म के हैं, मजहब के हैं, तो कहा जाएगा नहीं नहीं, आतंकवाद में धर्म मजहब मत खोजिए, आतंकी है, मजहब से क्या लेने देना। अच्छा जी, लेकिन डकैत में डकैत की जात जरूर खोजी जाएगी। कोई डकैत बिना जात के उसका स्मरण नहीं होगा। क्यों?
आतंकवादी में मजहब का स्मरण आपको बुरा लगता, लेकिन डकैत के जात का, गोत्र का स्मरण आप विस्मृत नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि नहीं, मंगेश यादव, उसके यादव होने पर सारी राजनीति हुई ना। यही तो कहा गया कि पीडीए का है इसलिए मार दिया गया। बताइए, पिछड़ा वर्ग से है इसलिए मार दिया गया। अब ये आज जो मारा गया एनकाउंटर में वो अगड़े वर्ग से है। अब कौन सा कार्ड चलेंगे और कैसे चलेंगे? और जो लोग योगी सरकार और एसटीएफ पर लगातार ये आक्षेप कर रहे थे कि ठाकुर अपराधियों को अवैधान है और यादव लोग अपराधी मारे जा रहे हैं, उनके लिए आज सन्नाटे का दिन है। क्या कहिएगा? तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला खोजा है कि नहीं, ये तो संतुलन के लिए मार दिया। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हमारे साथियों ने आज के इस एनकाउंटर पर जो सियासत हो रही है उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते और समझने की कोशिश करते हैं कि अपराधियों की जात पर इतना बवाल क्यों। पहले रिपोर्ट देखिए। सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और किरदार कानून के हाथों का शिकार हो गया। इस केस में 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह नाम का एक बदमाश उन्नाव में उस वक्त मारा गया जब वो अपने एक साथी के साथ फरार होने की फिराक में था। तो ये तो बाबा जी का राज का करिश्मा है कि दिन दहाड़े ज्वेलर के घर में डकैती पड़ रही है। ये मामूली चीज नहीं है। कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल का राज पैदा हो गया है और बाबा जोगीनाथ का इकबाल खत्म हो गया है। उनका इकबाल ही नहीं है तो यही हो रहा है। चोरी है, डकैती है, राहजनी है, बलात्कार, यही सब इसकी आंधी है। जंगल का राज की पहचान यही है। ये सरकार पूरी तरह फेल है। दरअसल सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ हुई डकैती मामले में 5 सितंबर को एक बदमाश मंगेश यादव की एसटीएफ से मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी। इस मुठभेड़ के बाद सूबे की सियासत में खूब संग्राम मचा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुद्दे को यादव बनाम ठाकुर का रंग देकर सरकार पर सवाल उठाए। एसटीएफ के किरदार को भी कटघरे में खड़ा किया था। अब अनुज की मौत के बाद परिजन अखिलेश यादव पर भी सवाल उठा रहे हैं। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। सरकार और एसटीएफ पर ठाकुर फोर्स से लेकर ठोको फोर्स तरीके सवाल कर चुके अखिलेश यादव ने अब सुल्तानपुर में भी अनुज सिंह के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव का तंज है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे। इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही न करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है,
एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। यादव बनाम ठाकुर वाले आंकड़ों के जरिए सरकार को घेर रहे अखिलेश यादव के लिए नया संकट खड़ा हो गया है। सरकार के साथ साथ सहयोगी दलों ने भी जमकर निशाना साधा है। जो विपक्ष का सवाल है उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को कि हमारी सरकार जनता के द्वारा जनता से जो वादा किया है कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, तुम्हारा सम्मान देंगे, तुम्हें जो है समृद्धि देंगे और तुम्हें माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे। इस तरीके से आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं क्योंकि उसके वो मास्टर हैं। बहरहाल अपराध से इतर जातीय जंग का अध्याय बने सुल्तानपुर कांड में यादव के बाद अब ठाकुर आरोपी का एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में फिर से गदर शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यही, अब अनुज पहले मंगेश, क्या सुल्तानपुर कांड पर बाकी है कोई और कलेश? क्या यादव बनाम ठाकुर पर फंस गए हैं अखिलेश? जात देखकर पुलिस गोली मार रही है, ये कहने वालों के लिए आज का दिन दुविधा का है, संकट का है। इधर कुआं उधर खाई। कई बार ऐसा होता है कि फेस सेविंग मुश्किल हो जाती है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आनंद दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आनंद दुबे जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का स्वागत है। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा का बहुत बहुत स्वागत। अशोक जी, आज आपसे शुरू करूंगा जी। आपने कहा था कि यादव था इसलिए मार दिया अपराधी। अब इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई यादव था इसलिए नहीं मारना चाहिए था। और आपने कहा कि ठाकुर थे, उनको नहीं मारा, उनके पांव में गोली मारी और कुछ को समर्पण करा दिया और यादव देखा तो ठोक दिया। आज जो उन्नाव में उसी कांड में मरा है, मुठभेड़ में, वो यादव है। वो यादव नहीं है, वो ठाकुर है। अशोक जी, आपके अध्यक्ष ने कहा था एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। आप देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अनुज प्रताप का जो इनकाउंटर हुआ है, एक तरह से एक फेक इनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए दूसरा फेक इनकाउंटर किया गया। दूसरी चीज, एक तरह से डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही है सरकार के द्वारा। डैमेज कंट्रोल कि एक का इनकाउंटर किया, सवाल तमाम दागे गए, तो सरकार ने उन सवालों से बचने के लिए एक दूसरा इनकाउंटर कर दिया। आप देखिए उनके जो अनुज प्रताप सिंह के बहन का बयान सुनिए, उनके पिताजी का बयान सुनिए, इससे जाहिर हो रहा है कि ये भी उसी टाइप का इनकाउंटर है जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर था, पकड़ के मारा गया। अशोक जी, आप लोग कैसे कौन सी डिवाइस रखते हो कि इधर एनकाउंटर हुआ, उधर आप घोषणा कर देते हो कि हमने जांच कर ली, फर्जी है? कौन सी डिवाइस है? नहीं, फर्जी मतलब उसकी बहन का नाम, उसके बहन का बयान सुनिए, उसके पिताजी का बयान सुनिए। पूछे अशोक भाई, एक और बात पूछ लेते। मुझे ऐसा एनकाउंटर बता दीजिए कोई जिसके परिवार वालों ने कहा कि हाँ ये ठीक एनकाउंटर हुआ। चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, माँ, बाप, बहन, भाई, ये तो कहते ही है। मुझे सैकड़ों एनकाउंटर याद है मुलायम सिंह की समझ से लेके आज तक। किसी अपराधी के परिवार वालों ने कहा ये ठीक है। श्री प्रकाश घर वाले बोले थे ठीक है, नहीं ना। निर्भय के घर वाले बोले थे ऐसा, निर्भय गुजर के नहीं।
ददुआ के घर वाले बोले थे नहीं, फिर किसके घर वाले बोले कि असली ठीक किया, ठीक मारा? आपके पास कौन सा जंतर है जिससे आप लगा के 1 मिनट में घोषणा कर देते हो फर्जी? कोई साइंस होगा, कोई तर्क विज्ञान होगा, कैसे जांचते हो आप लोग? मैंने बता दिया अमिताभ जी, जी मैंने बता दिया कि जिस तरह से बयान आप आ रहे हैं, मैंने भी तो बता दिया मेरे भाई, कार्यप्रणाली है अमिताभ जी। अरे भाई मैंने भी तो निवेदन किया, आप तो ये बच्चों का बता रहे हो कि गंगेश मंगेश अनुज कौन कौन, मैं तो बता दिया ददुआ, जिनके पूरे परिवार को आप राजनीति में लाए बाद में, मैं तो ददुआ का बता दिया, निर्भय गुर्जर का बता दिया, ये तो बहुत बड़े लोग नाम थे यूपी में, श्री प्रकाश का बता दिया। किसी के परिवार वालों ने ये कहा कि ओके ये ठीक है, डन नहीं ना। और किसी मामले में अदालत ने ऐसा नहीं कहा कि ये झूठा एनकाउंटर है। इसका मतलब आपका जो यंत्र है वो खराब है अशोक जी? नहीं अमिताभ जी देखिए, यंत्र खराब होना अच्छा होना ये अलग विषय है। विषय है डैमेज कंट्रोल का, जो मंगेश यादव का हुआ, उसके बाद सरकार के ऊपर 1000 सवाल दागे गए जनता के द्वारा। उन सवालों से बचने के लिए एक दूसरा इनकाउंटर। अब आप ये बताइए अमिताभ जी, बस मुझे 10 सेकंड समय दे दीजिए। जब सरकार, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो बाकायदे पढ़ते हैं और मैं फला सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये संविधान में निष्ठा अमिताभ जी। संविधान कहता है क्या है कि पुलिस और एसटीएफ और जो चाहे किसी आरोपी की जान ले। जान लेने का अधिकार एक न्यायिक प्रक्रिया अमिताभ जी है। इस हिंदुस्तान में एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजरते हुए ठीक अशोक जी रुकना होगा, अशोक जी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं संजय राणा के पास आ रहा हूँ, आनंद भाई आ रहा हूँ। आप कहता हूँ एक बार मैं आज चूंकि मेरा पहले अमिताभ जी पहले मुझे मौका दीजिए। अच्छा चलिए आपके पास आते हैं, लेकिन एक बात मैं कह दूं, संजय भाई आएंगे, एक मिनट एक बात कह दूं। पहले तो ये बात सबके लिए हो जाए, चाहे आनंद कहें, चाहे अशोक कहें, चाहे कोई कहे, ये संजय राणा कहे, इस बात को सबको समझ लेना चाहिए स्पष्ट रूप से कि संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अपराधी पुलिस पर गोली चलाए, बम चलाए, पुलिस को मारने की कोशिश करे और पुलिस वहां खड़ी होके ओम नमः शिवाय का जाप करे या गुलाब का फूल ले जाए, कहे आप तुम मुझे गोली मारो मैं तुम्हें गुलाब का फूल दूंगा। ऐसा कहां लिखा संविधान में? आजकल संविधान का रेला मेला भी चल रहा है भाई, हर आदमी करे संविधान। अरे भाई संविधान पढ़ो तो पहले पूरा, कहां लिखा है ऐसा कि पुलिस ये जो रखेगी ये चाइनीज वाले दिवाली वाली पटाखे वाले रखेगी बंदूकें? ऐसा लिखा है क्या? नहीं ना। सरकार की विधानसभा की मंजूरी से अरबों रुपए के हथियार खरीद के पुलिस को इसलिए दी जाते हैं कि लोग आए पुलिस के कंटाप मार चले जाएं। कहां लिखा गोली नहीं चलेगी? मुझे दिखाइए संविधान। हर आदमी आजकल कहता, बोले गुड्डू ने पान खा के थूक दिया, बोले संविधान विरोधी कृत्य है। बोले गुड्डू को पान नहीं मिला, बोले संविधान की हत्या हो गई। अरे क्या भाई, अतीक का लड़कवा मारा गया था तब भी ये कहा गया था संविधान की हत्या हो गई। क्या संविधान में ऐसा लिखा कि अतीक का लड़का गोली चलाए उस पर गोली नहीं चलेगी क्योंकि वो अतीक का लड़का है? संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। नहीं अशोक जी अभी नहीं। इसलिए दो बातों से बचे राजनेता, संविधान की हत्या बताने से बचे क्योंकि उसमें हास्यास्पद हो जाते हैं। हास्यास्पद मतलब लगता है बचकानी बात, और एनकाउंटर को फर्जी घोषित करने से परहेज करें। आप कैसे फर्जी घोषित करेंगे? आप तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं आपकी पार्टी में, कोई टीम है जिसने विश्व भर में अपराध शास्त्र में अध्ययन किया हो? कैसे कर लेंगे भाई? एनकाउंटर असली है कि फर्जी है ये जांचने में बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है मेरे भाई। आप लोग ट्विटर पर तुरंत घोषणा कर देते हो। ये सिर्फ मैं कह रहा हूं। आनंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि ये संतुलन के लिए है, हालांकि पहले उनकी ये था कि ठाकुर नहीं मारे जा रहे। अब जब एक ठाकुर मरा तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठाकुर तो यादव के संतुलन में मारा गया है। अमिताभ जी, जिन लोगों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है उन्हें हर जगह संतुलन और असंतुलन ही दिख रहा है।
राजनीति में मैंने भी अमिताभ जी सुना है कई बार, विपक्ष में जब कोई पार्टी रहती है तो वो सवाल उठाती है कि ये फला एनकाउंटर फर्जी है। इस तरह की घटनाएं मैंने देखी। पहली बार मैंने विपक्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार से ये सुना, अरे समाजवादी पार्टी से ये सुना कि ये फलाना जाति का था इसलिए मार दिया गया, ये ठिकाना जाति का था इसलिए मार दिया गया। ये मतलब ये पहली बार आप भी लंबे समय तक देखा है आपने चीजों को, लेकिन अगर इस तरह की घटना आपको नजर आती हो तो बताइए। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल 2003 से लेकर 7 तक के बीच में 499 अपराधी मारे गए थे एनकाउंटर, 499। अब आप और आ जाइए, मायावती जी में 261, अखिलेश जी में 40, हमारी इस सरकार में 207 अपराधी मारे। जब हम विपक्ष में थे हमने कभी ये नहीं कहा कि फलाने जाति के थे इसलिए मार दिए गए। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी में जाति मत ढूंढिए। लेकिन अच्छा एक घटना और बता दूं आप, विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था तो उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनाया गया था आपको याद होगा। सबने एक सुर में कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर जानबूझ के किया गया है, पकड़ के मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने एनकाउंटर की जांच की और रिजल्ट क्या आया। उस कमेटी ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था। जिस एनकाउंटर पर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में सवाल उठाए हैं, कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट से पुलिस को, सरकार को क्लीन चिट मिली। ये इनके झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। अब मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि योगी जी ने जब शपथ ली तो कहा मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। बिल्कुल कहा, हम अपने राजधर्म का संवैधानिक जो हमारे दायित्व है उनका पालन कर रहे हैं। भयमुक्त समाज देना, अपराध को खत्म करना, अपराधियों पर अंकुश लगाना, यह सरकार का प्रथम दायित्व है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अखिलेश जी ने भी एक बार शपथ ली थी जब कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, तो क्या उसी संविधान की रक्षा के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने गए थे कि भैया अगर मैं आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं लूंगा तो संविधान की हत्या हो जाएगी क्योंकि ये आतंकवादी मुसलमान है। इसी तरह क्या मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को मुख्यमंत्री आवास में बुला के जो सम्मानित किया गया वो इसीलिए किया गया क्या कि अगर उसको सम्मानित नहीं करते, एक दंगाई का इतना महिमा मंडन नहीं होता तो संविधान की हत्या हो जाती। तो आपने कैसे कैसे संविधान की रक्षा की है ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। ठीक है ना बाबू। राघवेंद्र द्विवेदी जी, संजय अब आपके पास लास्ट में आऊंगा। राघवेंद्र जी, पहले कहा गया कि भाई ठाकुरों को मारा नहीं जा रहा है, ठाकुर अपराधियों को, उनको चुपचाप सरेंडर करा दे रही है पुलिस, अखिलेश जी ने कहा, और यादव है तो उसको छोड़ दे रही बिना मारे, और अगर ठाकुर को मारना पड़े तो पाँव में नकली गोली मार रहे हैं, ये शब्द थे, पाँव में दिखावटी गोली मारी जा रही है बस। अब की ये छाती में लग गई, मर गया, मारा गया बदमाश। अब कह रहे नहीं ये तो बैलेंसिंग का मामला है। क्या कहेंगे? चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अमिताभ जी, अखिलेश यादव जी कभी कभी बहुत हल्की बातें कर देते हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी और विपक्ष के लोग, जनता जानती है कि आतंकवादियों के सहारे और आतंकवादियों के संरक्षक का भी काम किए हैं। ये हमेशा उनके महिमा मंडल का काम करते हैं, उनको बचाने के लिए। और संविधान की जो बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई अशोक यादव जी, जो इनसे पूछिए किसी संविधान में लिखा है क्या कि दिन दहाड़े किसी सोना चांदी के दुकान में घुस के डकैती डाल लीजिए?
किसी संविधान में लिखा है? और कोई अपराधी जो है अपराधी होता है, चाहे वो पंडित हो, ठाकुर हो, यादव हो, समाड़ हो, बनिया हो। अपराधी को हमेशा अपराधी ही मानती है योगी सरकार, अखिलेश सरकार नहीं, योगी सरकार। ये क्या किए? इन्होंने तो जितने आतंकवादी थे या जितने अपराधी थे सबके कार्रवाई पे उंगली उठाए। अतीक अहमद का भी आपने चर्चा किया, उसको भी लेके इनको कहीं न कहीं अंदेशा था। आप जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि समाजवादी पार्टी के पास कौन सा ऐसा रोबोट है कि सुबह इनकाउंटर होता है और दोपहर तक पता चल जाता है कि इनकाउंटर फर्जी है। ये सवाल जरूर पूछिएगा यार। अगर इतना बड़ा रोबोट है तो 5 साल का सरकार आप चलाए, सैकड़ों दंगे हुए और सैकड़ों दंगे के बाद एक कार्रवाई आप नहीं कर पाए। और दंगे क्यों होते थे? आपके सरकार में 4-4 मुख्यमंत्री होते थे, नाम के दंगे इसलिए होते थे। ठीक है राघवेंद्र, ठीक है राघवेंद्र भाई, रुकना होगा, आते दोबारा में संजय राणा के पास चलूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की अस्पताल में जो मृत्यु हुई उस पर भी सवाल उठाया और कहा जहर दे दिया, कुछ ने कहा कुछ कर दिया, बोले जी निपटा दिया मुख्तार को, मार दिया मुख्तार को। इधर मुख्तार के मरने खबर आई, उधर सपा ने घोषित कर दिया कि भाई मारा गया है, हत्या है। उसकी जांच पड़ताल हुई वैज्ञानिक आधार पर। अशोक भाई, जांच पड़ताल में जो आया वो सार्वजनिक हो गई रिपोर्ट। क्या अब सपा नहीं बोल रही, माफी भी नहीं मांग रही कि भाई हमें गलत जांच पड़ताल हमने की थी। तो जो भी लोग सपा में जांच पड़ताल फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, अपराध एक्सपर्ट हैं, उनको बदलिए, उनके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे। अल्ल बल्ल कुछ ना कुछ चल रहा, कैसे चलेगा? खैर संजय राणा, मसला वही संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान की शपथ का उल्लंघन हो रहा है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि क्या संविधान में ऐसा कोई एम्बार्गो है, ऐसा कोई प्रतिबंध है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपराधी, आतंकी, गुंडे, डकैत, बदमाश हमला करें तो सिक्योरिटी फोर्स अपनी जेब में गुलाब का फूल रखेगी, इधर गोली से एक पुलिस वाला शहीद होगा, उधर अपराधी तुरंत गुलाब देंगे कि भैया ये गुलाब पकड़ो, दूसरे को भी मारो, सटाक गोली सटा सकते। क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा है? अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है, बड़ा आजकल 1-1.5 साल से बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए, सारे विपक्षी दलों को एक ही शब्द, 2-3 शब्द हैं जो पूरी तरफ चल रहा है और चर्चा में है, बड़ा ट्रेंडिंग भी कर रहा है। संविधान, पीडीए, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। ना इनको संविधान की स के ज्ञान है, ना इनको दलित का द आता है, ना इनको अल्पसंख्यक का अ आता है, लेकिन सबकी चर्चा करना इनको जरूरी है। देखिए, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अपराधी अपराध करेगा और आपको इसलिए इम्यूनिटी मिल जाएगी क्योंकि आप यादव लिखते हैं, आपको इसलिए इम्यूनिटी मिल जाएगी आप मोहम्मद सुलेमान लिखते हैं, इस पे इम्यूनिटी नहीं मिलती है। संविधान में लिखा है कि सबका साथ जो है, सबका विकास होना चाहिए और जो भी अपराधी है उस अपराध के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। जिस धारा के जो जैसा जुर्म किया उस धारा के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई करती है। और मुठभेड़ जो पहले देखिए, इनकाउंटर और मुठभेड़ में भी बड़ा मतभेद है। लोगों को अंग्रेजी में इनकाउंटर का मतलब ही नहीं पता, सोचते इनकाउंटर मतलब गोली लेके ठेल देना, गोली लेके मार देना। अरे इनकाउंटर हमारा आपका भी हो सकता है, वार्तालाप का इनकाउंटर भी। तो शब्दों का घेर फेर है, ज्ञान बहुत कम है, ये बड़ी समस्या हो जा रही है। जहां तक बात हो रही थी कि ब्राह्मणों को मार दिया, राजपूतों को मार दिया, यादवों को मार दिया, इनसे पूछ रहा हूं बार बार, भाई आप नंबर बता दो। नंबर किसी के पास नहीं है। यादव मर गया, त्राहिमाम बचा हुआ था, सारे प्रवक्ता बैठ करके ट्विटर से लेके फेसबुक, यूट्यूब में यादव कर रहे थे। अरे भाई, अपराधी यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, किसी जाति धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, करती आ रही है। प्रश्न चिन्ह उठाना इनकी आदत पड़ गई है। चाहे वो आतंकवादी को मार दीजिए, हमें तो कभी कभी डर लगने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या नेत्री कहीं ये बोल दे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोल लेंगे, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुर्दाबाद बोला। इनकी आंख, कान और बुद्धि लगता है बंद हो चुकी है, इसमें बिल्कुल काम करना ही बंद हो गया है। अब बताइए, आप एक यादव जी क्या आर्थिक मदद पहुंचाने अमिताभ जी पहुंच गए थे, क्या एक छत्री क्या पहुंचेंगे? अरे 8% छत्री भी तो है। आप क्या छत्रियों की राजनीति नहीं करते उत्तर प्रदेश में? क्या छत्री आपको वोट नहीं देता? तो क्या उसके घर जाएंगे, उसके परिवार से मिलेंगे? नहीं। अभी बोल रहे थे कि 2-3 मुकदमे हैं, उनका परिवार बोल रहा था।
ये बताइए जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, किसी ने बोला है आज तक? किसी चोर ने बोला कोर्ट में जाके कि हमने चोरी की है? लेकिन उस पर कार्रवाई होती है, संज्ञान लिया जाता है और उस पर तथ्य रखे जाते हैं, कोर्ट उस पर जुर्म को साबित होता है, उसको केस हो जाता है। लेकिन समस्या समाजवादी के साथ क्या, आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला है, मैं छोटी सी वाणी में खत्म करूंगा कि लगता है कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक है उसमें थिंकनेस की कमी हो गई है, थिकनेस बढ़ चुकी है। तो थिंक टैंक को सोच नहीं पा रहा, ऊल जुलूल बात करने लगा, कभी सांड का फोटो डाल देते हैं, कभी टूटे हुए रोड का फोटो डाल देते हैं। अरे भाई, प्रदेश की विपक्षी पार्टी है, आप अच्छे मुद्दों को घेरिए, जनता के मुद्दों को लेके आइए, उस पर चर्चा अमिताभ जी नहीं करेंगे, ये यादों पर चर्चा करेंगे या छतरी पर चर्चा करेंगे, ब्राह्मण कितने मारे गए। अरे मुस्लिम है, किसी से गोली मार रहा था, किसी से पूछा, बलात्कारी भी जो निर्भया कांड हुआ था, किसी बलात्कारी ने बोला था मैंने बलात्कार किया। तो अजीब बात करने लगते हैं, कम से कम तथ्यात्मक बात करिए। आपसे अगर त्रुटि हो गई है क्षमा याचना कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है संजय भाई, गलत नहीं करनी है। जी अशोक जी, एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई मान लीजिए किसी अपराध में एक ही जाति या एक ही मजहब के लोग संलिप्त हैं, ऐसा कोई घट जाए अपराध, ठीक, हुए हैं ऐसे अपराध, खूब होते हैं, आप कहेंगे तो नाम भी ले देंगे, ठीक है। तो उनमें पुलिस से जब मुठभेड़ हो, किस ऐसे कोई संयोग बने, तो स्वाभाविक है उसी जाति या उसी मजहब के लोग मारे जाएंगे। तो क्या 2 4 10 और दूसरी जात मजहब के पकड़ के मारना पड़ेगा कि नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे? एक मेरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि जो कहा जाता है, आप भी कहते हैं, आपसे मतलब राजनीतिक लोग भी कहते हैं, और जो मारा जाता है उसके परिवार वाले भी कहते हैं, ये बड़ा मौलिक प्रश्न है, ये कहीं चर्चा में आया नहीं, आना चाहिए। कहा जाता है कि बताओ भैया को मार दिया, भैया के ऊपर तो 3 केस मुकदमे थे कुल। मसला ये नहीं है 3 और 13 और 40 का, अशोक जी बुनियादी बात कह रहा हूं, आपके ऊपर जेब कतरी का मुकदमा है केवल, किसका? या छेड़खानी का। पुलिस आपके पीछे भागी, आपने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया, तो पुलिस आप पर फायर झोंकेगी। आप उसके आ जाओगे, उसके घर वाले करे तो छेड़खानी वाले को मार दिया। नहीं दादा रे दादा, ऐसा नहीं है। अपराधी को पुलिस ने घेरा, पुलिस ने कहा सरेंडर करिए, अपराधी ने उसके बदले में गोली चलाना शुरू किया, बम फेंकना शुरू किया, तो मारा जाएगा। उस वक्त क्या ये छोड़ दिए, सोच के छोड़ दिया जाए कि पूछ के कि भाई तेरे ऊपर कितने मुकदमे? बोले 3, बोले चल भाग जा, तू गोली चला ले, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? बोले 30 वाले को मारेंगे, 3 वाले को नहीं, तुम हमारे 2 4 सिपाही निपटा दो, डोंट वरी। ऐसा बोल सकते हैं क्या अशोक जी? जी आपने कई सारे सवाल पूछे, 2 सवाल पूछे जी, पहले साथियों ने भी कई सवाल उठाए, मैं आपका सवाल को करता हूँ। देखिए, आपने कहा कि अगर एक ही जाति के तमाम अपराधी अगर पुलिस के साथ इस तरह से मुठभेड़ करेंगे तो क्या बाहर के लोगों को मार दिया जाए? वो तो आपने काल्पनिक सवाल पूछा, लेकिन जो वास्तविक सवाल है वो सवाल सुल्तानपुर वाले मामले में देखा ना, जो मुख्य आरोपी था वो आराम से बिना हथकड़ी के आके सरेंडर किया कोर्ट में, सबने देखा। जो हकीकत है वो आप नहीं देखने को तैयार हो, जो काल्पनिक है उसमें जरूर जाएंगे आप। अच्छा, दूसरी बात, हमारे संजय भाई ने कहा जो कि बिल्कुल विद्वान आदमी हैं और सर्वज्ञ हैं, चारों वेदों के रचयिता हैं, पूरा देश दुनिया के ज्ञान इन्हीं के अंदर भरा हुआ, बाकी सब लोग बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पैनल पे। उन्होंने बहुत बातें कही कि सांड, टूटे हुए रोड। अरे भैया अमिताभ जी, आप अगर देखेंगे तो हर जिला में, हर तहसील में कम से कम 50 से 100 आदमी इधर योगी जी के शासन में 7.5 सालों में ऐसा मिलेगा कि कम से कम 100, 150, 200 लोग या तो सांड के हमले से घायल हुए हैं या तो मारे गए हैं। ट्रामा सेंटर में जाके आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। ये जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा नहीं है। टूटी हुई सड़कें, पूरी गाड़ियां समाहित हो जा रही, ये जन सरोकार जुड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, दूसरी इनका पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे आपको तो, आप लोगों को पाकिस्तान को तो जाके माल्यार्पण करना चाहिए। हर चुनाव में आप उसका नाम लेकर सरकार बना लेते हो। कोई भी चुनाव आता बिना पाकिस्तान के, अगर एक चुनाव जीत के दिखाएं, मैं चैलेंज करता हूँ, एक चुनाव बिना पाकिस्तान के भाजपा अगर जीत जाए तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। कोई चुनाव, चाहे छोटा चुनाव चाहे बड़ा चुनाव हो। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कई सवाल, चूंकि मैं अकेले हूँ तो जी बिल्कुल पूरा आपकी अभिव्यक्ति के, आजादी के अधिकार का पूरा संरक्षण मैं करूंगा इस मंच पर। जी अच्छा, आपने भी कहा कि क्या संविधान में लिखा है कि ऐसा होता? संविधान में तो भी नहीं लिखा है।
कि वाइस चांसलरों की नियुक्तियां करेंगे तो आप जाति देखिए योगी जी, ऐसा नहीं लिखा है कि वाइस चांसलर बनेंगे तो फल 2-3 जातियों के लोग बनेंगे, बाकी पिछड़े दलित के लोग वाइस चांसलर बन ही नहीं सकते। संविधान में वर्णित लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है। संविधान में भी नहीं लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां होंगी तो आप जाति देख के कर लोगे। संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि 72 शिक्षक भर्ती में आप पीडीए के आरक्षण का लूट करोगे। तो संविधान में तो ये सब चीजें भी नहीं लिखी हैं, लेकिन सरकार डंके की चोट पे कर रही है। और हमारे पत्रकार आ रहे आनंद बाबू, आ रहे अशोक बाबू, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही जी, खड़ा हो जाए मुकदमा लिखवा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, ठीक, सब चीजें संविधान से तो हो नहीं रही हैं। ठीक, तो ये सारी चीजों पे गौर करना चाहिए अमिताभ जी। जी अशोक जी ने बिल्कुल 2-3 बात आनंद आ रहे। उन्होंने एक मेरे प्रश्न पर भी प्रश्न खड़ा किया, अच्छा है। मैं 2 छोटी छोटी टिप्पणियां करके आनंद दुबे फिर बाकी उत्तर देंगे जो वो भाजपा के लिए कह रहे हैं। मेरा वो मौलिक प्रश्न वही खड़ा है, एक कत्ल हो, एक छीन रहजनी का केस हो और पुलिस आपको कहे रुक और आप पलट के मोटरसाइकिल पर पीछे मुंह करके, एक लड़का चला रहा, आपने पीछे मुंह किया और सट से फायर ठोका, चाहे देसी तमंचा से और चाहे इंग्लिश से, तो पुलिस गोली चलाएगी। उसमें ठाकुर मरे, बनिया मरे, अहीर मरे, काछी मरे, कुर्मी मरे, ब्राह्मण मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, ये सियासी पार्टियां कितना भी स्यापा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। क्या पुलिस को तो चुनाव लड़ना नहीं। दूसरी बात कहेंगे अशोक जी ने एक बात, ये बात वो हर बहस में उठाते हैं, उनके ये विषय उनके मन का विषय है, उनकी आत्मा को शायद छूता है कि वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हुई। अरे वाइस चांसलर की नियुक्ति, मास्टर की नियुक्ति, चपरासी की नियुक्ति, कंपाउंडर की नियुक्ति तो छोटी नियुक्ति है। आपने कहा एक ही जात के, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं तो ऐसा उदाहरण रख दूंगा जो हिमालय के समान है, उसके बाद जितने उदाहरण आएंगे वो मिनिएचर हो जाएंगे। अशोक जी 4 बार आपके घर सरकार रही, कुर्सी रही सीएम की, क्या संविधान में लिखा कि चारों बार कुर्सी पर केवल एक ही जाति का व्यक्ति बैठेगा? नहीं ना। आपके पास उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप 4 बार आई और चारों बार यादव बैठे, क्या ये लिखा है कहीं? ये संतुलन है, ये समावेशी राजनीति है, ये पीडीए भी है क्या? तो इसमें दलित कहां है, आदिवासी कहां है, अल्पसंख्यक कहां है? ये नहीं चलेगा महाराज। कम से कम 4 वर्ग तो 4 बार में निपटा देते। एक बार में पिछड़ा हो जाता है, एक बार में दलित, एक बार में मुसलमान, एक बार में आदिवासी, तो हम आपकी तारीफ में खड़े होकर ताली बजाते। हम कहते बाना अशोक जी की पार्टी सच्ची पीडीए वाली पार्टी है। नहीं ना मित्र। और अतीक के लड़के ने मर्डर किया तो मारा, और मुठभेड़ में अतीक का लड़का पुलिस पे गोली चलाए तो मारा, क्या राम सजी बन जाएगा? अतीक का लड़का नहीं मर जाएगा? गजब हाल है। बोले इसलिए ना मारो चुकी है। ऐसा नहीं चलता महाराज। जिसके यहां डकैती डाली उसका भी कोई मानवाधिकार है कि नहीं है? और मान लो वहां 2-4 सटका देते हैं गुंडे, तब उनका मानवाधिकार नहीं है। मेरी नाराजगी वहीं पर खड़ी होती है कि जवाहर बाग में जो अंदर कब्जा किए थे उनके साथ आप खड़े हो, और जवाहर बाग के अंदर की गोली और गोलों से जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी चर्चा आप नहीं करते हो। वो हमारे लोग नहीं थे क्या? खैर, आनंद दुबे जी, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, वो कह रहे हैं कि ये संविधान, कानून व्यवस्था, मर्यादा, इन सब के विरुद्ध जाके एनकाउंटर राज हो रहा है, जिसको हम अखिलेश जी की भाषा में कहें तो ठोको राज चल रहा है। और एसटीएफ मतलब ठाकुर स्पेशल ठाकुर फोर्स। वही मुझे लग रहा मूल बात अशोक जी भी कह रहे हैं जो अखिलेश जी कह रहे हैं। अमिताभ जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से इनका जवाब दूंगा। जी। पहले इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। अब अमिताभ जी, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना का नाम किसने लिया और जिन्ना की तारीफ किसने की थी। ये अखिलेश यादव जी ने किया था, हमने तो नहीं किया था। जब हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया तो सबूत मांगने का काम हमारी पार्टी ने तो नहीं किया था, ये इन्हीं की पार्टी ने किया था। और आगे बढ़ते हैं। आज भी राहुल गांधी जो इनके
इंडी गठबंधन के मुखिया हैं, उन्हीं के पीछे सब चल रहा है। उनके बयान का समर्थन कौन कर रहा है? पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। आतंकवादी पन्नू किसके साथ खड़ा है? राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जिसकी छत्र छाया में अखिलेश जी चल रहे हैं। तो ये तो रहा पाकिस्तान की बात। अब मैं इसको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, कैसे ये अपराधियों के साथ खड़े होते। प्रतापगढ़ में एक अल्पसंख्यक समुदाय का डीएसपी शहीद हो गया, नाम था जियाउल हक, अमिताभ जी याद होगा। उसके हत्या में जो नामजद अभियुक्त था उसका नाम था गुलशन यादव, और उस गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाया विधानसभा। ये इनकी हकीकत। अब आ जाइए, इन्होंने हम पे आरोप लगा दिया इनके पास आंकड़े नहीं है, ये झूठ बोलते। लेकिन मैं नाम के साथ आपको बताऊंगा कि जब इनकी सरकार बनी 2012 में, अखिलेश यादव जी बने मुख्यमंत्री और उसके बाद 6 कैबिनेट मिनिस्टर, भारी भरकम पोर्टफोलियो वाले उन्हीं की जाति, बलराम यादव, राम गोविंद चौधरी, दुर्गा यादव, पारसनाथ यादव, शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी है। और आइए, जो उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख संस्थाएं जो नौकरी देती, लोक सेवा आयोग अनिल यादव, उच्चतर सेवा चयन आयोग रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकिशोर यादव, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड रामपाल यादव। और आइए, ऐसे ऐसे वीडियो थे यादव जिनको 3-3 ब्लॉक, 4-4 ब्लॉक का चार्ज। और आ जाइए, 75 में से 63 जिला अध्यक्ष यादव थे समाजवादी। और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि संविधान की रक्षा कैसे करना। ये जब ये सब कुछ कर रहे थे तो ये संविधान बचा रहे थे। और हम जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम संविधान के खिलाफ काम कर। हमने तो बिना भेदभाव के किसानों को किसान सम्मान निधि दी, आयुष्मान का कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए, पक्का मकान दिया, शौचालय दिया। कोई एक योजना बता दें ये जिसमें हमने ये पूछा हो कि भाई फलाने जाति का है, ठिकाने जाति का है? नहीं। और आपने जो बात कही, आज भी इनको ये भरोसा नहीं हुआ है। तो जब से सपा बनी है तब से एक ही परिवार का व्यक्ति उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। हम भी राजनीति करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है, एक जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। बाबूलाल गौर जी को बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, पंथ, मजहब, परिवार की राजनीति नहीं करती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करते हैं और उसी के आधार पर। ठीक है आनंद, मैंने जो बात कही कि आनंद दुबे ने उसका बहुत जीरो इन करके तथ्य सामने रखे कि किस आयोग में कौन कौन था। और कैबिनेट में अगर मुख्यमंत्री समेत पहले 6 प्रमुख लोग या 7 प्रमुख लोगों में आजम खान को हटा दीजिए तो बाकी 6 एक ही जाति से हों, तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है। केवल आजम खान ही तो थे और संगठनात्मक ढांचा भी वैसे ही है। राघवेंद्र भाई, मैंने पिछली बार भी इस तरह के इशू पर एक बार कहा था कि क्या ये संभव है, एनकाउंटर कैसे होता, मुठभेड़ कैसे होती जब गोली चल रही होती है या बम चल रहा होता है, ठीक ना? ऐसा तो नहीं कि भाई हाँ इधर आओ, बैठो, डिटेल दिखाओ, पास अपना वो आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड लाओ, ऐसा तो होता नहीं एनकाउंटर। तो उसमें संतुलन कैसे साधा जा सकता है? जो सपा कह रही है कि भाई इस जात के 2 मारे तो उस जात के भी 2 मारो, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। ये कोई जातिगत जनगणना तो है नहीं, आरक्षण मुठभेड़।
कि भाई 2 ठाकुर मार दिए तो 2 बावन भी मारो, 2 यादव मारे तो 2 दलित भी मारो। ऐसा कैसे संभव है? अमिताभ जी, जब भी मुठभेड़ होता है तो समाजवादी पार्टी एक चश्मा लगा लेती है जिसमें अपराधी को जाति के नाम से देखती है, और अगर हमारा कोई पुलिस का सिपाही, दरोगा, सीओ, एसओ, एसपी कोई मरता है तो उसको पुलिस का सिपाही कहती है। तो समाजवादी पार्टी से पहले तो विनती है कि दोनों लोगों को, अगर आप पुलिस को यादव सिपाही, शुक्ला सिपाही, ब्राह्मण सिपाही के नाम से कहिए तब तो उधर भी कहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं 4 जवान शहीद, तो उधर भी कहिए कि 4 बदमाश ढेर। और ये जो एनकाउंटर की कहानी पे आप राजनीति की रोटी सेक रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो आपने 2017 में छोड़ा था। ये दंगा प्रदेश नहीं है, ये नया प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है कि यहाँ व्यवसायी नहीं आ रहे हैं, यहाँ उद्यमी नहीं आ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 2017 के पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो दुल्हन की तरह सजती है लखनऊ में, वो कभी नहीं सजती थी। अगर कोई व्यवसायी, अगर कोई व्यापारी इन्वेस्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आज उत्तर प्रदेश की सुरक्षा नीति को देख के उत्तर प्रदेश में अगर हम सीना ठोक के कहें तो हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में हर व्यवसायी सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में हर विद्यार्थी सुरक्षित है। अगर आप पुराना उत्तर प्रदेश देखने की सपना देख रहे हैं, आपके अखिलेश यादव जी जैसे लग रहा है कि 1 साल की सरकार है, उनको आरोप लगाने में भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम आरोप क्या लगा रहे हैं। अरे भाई 2027 तक हम सरकार में हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार में है, तो ये मत कहिए कि अब जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अभी तो 2 साल 3 साल भी पूरे नहीं हुए। आप ठीक है, जनता ने आपको बहुमत दिया, बहुमत में आप इतना मत बौखला जाइए कि अपराधी को जाति से देखने लगी। जाति से देखना गलत है। अपराधी अपराधी है, चाहे वो जिस जात, जिस धर्म, जिस संप्रदाय का हो। ठीक बात। संजय राणा, मैं वही बात समझ नहीं पाता, क्या कोई भी मुठभेड़ अपराधी और सिक्योरिटी फोर्सेस की, नक्सल ऑपरेशन होता है, वहां भी यही स्थिति है? ये डकैतों का ऑपरेशन होता है, वहां भी ये स्थिति। क्या वहां ऐसा संभव है कि लाइन लगाओ, आई कार्ड, अपना आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड साथ में लाओ, वोटिंग कार्ड दिखाओ? है ऐसा संभव है क्या? और इसमें संतुलन मांगा क्यों जाता है? जो अपराधी अपराध करेगा और पुलिस की हत्थे चढ़ेगा और पुलिस पर हमला भी करेगा, तो स्वाभाविक है आत्मरक्षा में पुलिस हथियार चलाएगी और वो मारा जाएगा। वो किसी जाति का हो, वर्ग का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अमिताभ जी, देखिए ऐसा है कि राजनीति जो है पिछले 10 साल में बहुत बदल चुकी है। पहले राजनीति जो उत्तर प्रदेश की थी, कहीं ना कहीं इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। अब राजनीति इनके हाथ से खसकती नजर आ रही है। तो इनको एक नया फार्मूला समझ में आया, जो इलेक्शन के पहले कुछ गलतियों के कारण, मतलब कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इसमें कुछ गलतियां भी रही हैं, जो कहीं ना कहीं इनके हाथ लग गया। वो एक संविधान, दूसरा है पीडीए। देखिए पीडीए जब भी बोलते हैं, जो पिछड़ा इनके साथ कौन है? खुद यादव भी इनके साथ 100% नहीं है, बाकी पिछड़ों को तो छोड़ दीजिए। रहा दलित की बात, दलित इनके साथ था ही नहीं, गलती से इस बार वोट जरूर डाल दिया है। तो पीडीए वाला फार्मूला इनका चल नहीं रहा है। इनकी राजनीति जो धरातल है उसको मैनेज करने के लिए, उसको चलाने के लिए इस तरह की जातिवादी राजनीति करना इनकी मजबूरी हो चुकी है। इनकी मजबूरी क्या है? इसकी मजबूरी का काला बन चुका है कि कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक था वो विकास की बात करने लगा है। प्रदेश में कभी भी आपने सोचा है अमिताभ जी, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हमने कभी सुना था कि उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट होगा? मैं मुंबई में रहता था, वहां पढ़ाई करता था, मैं सोचता था हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता। आज अपना प्रदेश जीडीपी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रदेश का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी नंबर 2 पे है, हमने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। तो ऐसा कभी सोच सकते थे आप? हम तो नहीं सोच सकते थे इतना। चाहे देखिए, हम ये नहीं कहते इनके सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, सारी सरकारों ने मिलकर के काम किया। हमारा जो प्रदेश है आज सबसे बड़ा प्रदेश है मेट्रो नेटवर्क में, सबसे बड़ा प्रदेश है एयरपोर्ट नेटवर्क में, सबसे बड़ा प्रदेश है रोड नेटवर्क में। तो भाई आपके अच्छे काम हुए हैं, लेकिन इनकी जो राजनीति है वो वहीं पे 1990 वाली राजनीति चली आ रही है। सोच रहे हैं किसी तरह जातिवाद का जो एक कार्ड इन्होंने खेला उसको खेलते रहे, तो इससे इनकी राजनीति चलती रहे और 2027 में लगता है सरकार बना लेंगे। हमें नहीं लगता देश का हो या प्रदेश का कोई भी नागरिक अमिताभ जी इस समय विकास चाहता हो, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसको इससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। ये बताइए, शांति रहेगा, दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा सबका। सब ठीक है संजय राणा, ठीक है संजय भाई, ठीक है। मैं अशोक जी के पास चलूंगा।
लूंगा अशोक जी, फिर एक बुनियादी सवाल, जवाहर बाग की घटना घटी, पुलिस गई खाली कराने, अपराधियों ने अंदर से गोला बारूद मारा, पुलिस के कुछ अधिकारी और कुछ जवान शहीद हुए, ठीक, एक वो घटना। और एक जो आंकड़े जहां से भी आप लोगों ने भी प्राप्त किए हैं, जहां से आनंद ने प्राप्त किए, उसी शीट में ये भी लिखा है कि जवान कितने शहीद हुए। क्या आप लोगों ने कभी ये चर्चा नहीं की कि इसमें 4 अहीर जवान मारे गए, 2 बामन मारे गए, 4 ठाकुर शहीद हुए, 2 मुसलमान शहीद हुए, 50 हिंदू शहीद हुए और 2 मुसलमान शहीद हुए? ऐसा कभी आप लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया। आपने सिर्फ लेंस लगाया तो अपराधियों में लगाया, उसके समानांतर जो अधिकारी पुलिस के जवान शहीद हो रहे उधर आपने लेंस लगाया ही नहीं। क्यों? वो भी इस धरती के बेटे हैं, इसी प्रदेश के बेटे हैं, और वो तो कर्तव्य निभाते समय मारे जाते हैं। नहीं, ये तो अपराध करने के बाद मारे जाते हैं, वो तो कर्तव्य निभाने के लिए मारे जाते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि आपने कहा हो कि राम राम, 2 ब्राह्मण, जैसे जवाहर बाग 2 ब्राह्मण अधिकारी शहीद हो गए थे, आपने उसकी चर्चा नहीं की। और जो लिस्ट सबके पास है, मेरे पास भी, आपके पास भी होगी, उसमें यह भी लिखा है लास्ट कॉलम में कि पुलिस के कितने लोग शहीद हुए, उनकी चर्चा नहीं होती। एक बार उनका भी पीडीए में खांचा करके एक बार कुछ हो जाता। अशोक जी, आपने जवानों के लिए पूछा है, मैं आपको बता दूं, नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, श्रद्धेय नेताजी, तो उन्होंने सेना के शहीद जवानों का जो सम्मान दिया कि उनकी बॉडी को भेजने के लिए, और जिलाधिकारी वहां पे रहेंगे और उनके लिए क्या क्या जो सुविधाएं दिया उन्होंने, ये सारी चीजें आज देश गौरवान्वित महसूस करता है। तो हमारे जवानों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है, रहेगी। दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, हिमालयी एग्जाम्पल, हिमालय जैसा बड़ा एग्जाम्पल। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपने कहा ना कि एक बार यादव को बना देते, एक बार उनको बना देते, एक बार दलित को बना देते। अमिताभ जी देखिए, कोई भी सरकार जब चुनाव लड़ती है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो अपना एक चेहरा बनाती है, मुख्यमंत्री चेहरा बनाती है और उसका एजेंडा सेट करती है, उसके आधार पर जनता के बीच जाती है। तो क्या हमारी पार्टी ने जो चेहरा बनाया था, चाहे नेताजी को या अखिलेश यादव जी को, उस चेहरे से इतर जाके अगर किसी को बनाती तो जनता उस पर नाराज भी हो सकती थी कि आपने चेहरा ये दिखा के वोट मांगा और बना दिए फलाने को। तो जो मुख्यमंत्री चेहरा होता है अमिताभ जी, उसी के आधार पे जनता वोट देती है, पार्टी की नीतियों पे वोट देती है। तो ये कोई मतलब नहीं है कि आपने एक बार नहीं किसी को बनाया। दूसरी बात, हमारे भाजपा के साथी ने कई सवाल खड़ा किए कि फलाने आयोग में यादव, इसमें यादव, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी 3-4 दिन पहले एक पत्रकार एबीपी न्यूज के और ममता त्रिपाठी का, अभिषेक उपाध्याय जी ने एक जाति विशेष के अधिकारियों की लिस्ट, मतलब ठाकुर जाति के अधिकारियों की लिस्ट पब्लिश कर दी, और उनके ऊपर मुकदमा हो गया। कई संगीन धाराओं मुकदमा हुआ, 1-2 नहीं, कई संगीन धाराओं मुकदमा हो गया। अब आप बताइए कि अगर आईना कोई दिखा दे, पत्रकार या विपक्ष का कोई व्यक्ति, कि आपके अधिकारियों में, प्रशासन में इतने ज्यादा मुख्यमंत्री जी के जात के लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनके ऊपर मुकदमा कर दोगे। तो ये तो आपका जो है सरकार की जो है सिस्टम है। दूसरी जी ठीक, मैं खत्म कर रहा हूँ जी देखिए, मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा विधानसभा में कहे थे 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए। देखिए, इन्होंने कहा झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने का रिकॉर्ड अगर ट्रंप साहब का किसी ने तोड़ा है तो भाजपा ने तोड़ा है, खासतौर से मोदी जी ने तोड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका किसी पत्रकार ने छाप दिया था कि 20,000 या 25,000 बार झूठ बोले थे, तो उनसे भी इनका रिकॉर्ड आगे चला जाएगा अगर काउंट किया जाए तो। हालांकि मीडिया नहीं काउंट कर पाएगी, लेकिन मैं बता दूं, अरे आनंद, ठीक है अशोक भाई, ठीक बात है जी, आगे बात ठीक। और वो 46 में से 56 एसडीएम यादव वाली लिस्ट जो है, अमिताभ भाई, मैं निवेदन कर रहा हूँ उनसे, ठीक है, आप चलवा हम 1 मिनट, अब रुकोगे तो बताएंगे, थोड़ा धैर्य, थोड़ा रुक जाओ ना भैया, 1 मिनट दादा, 1 मिनट, आनंद आ रहे हैं, अभी रुक जाओ भाई। मूल बात ये थी कि मैंने पूछा कि बदमाशों से मुठभेड़ में जो पुलिस शहीद होती है उसकी जात को कभी आपने नमन नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, बाकी आपने सारी बातें बताई। अरे जहां इतने लोग अपराधी मारे गए, जहां जिस लिस्ट में ये लिखा, उसी के आखिरी खाने में भी लिखा पुलिस के कितने लोग शहीद हुए, उनकी आप चिंता नहीं करते।
यही तो पूछ रहे। आप बता रहे नेताजी ने शव भिजवाना की प्रक्रिया शुरू की, अरे अच्छी बात है, उसकी सराहना की थी हमने, लेकिन ये जो मसला है इसका क्या करें? वो पीडीए सीडीए कैसी में नहीं आते, वो भी तो इंसान है। जो अपराध करके मारा गया, अपराध के कारण मारा गया, उसके साथ आप खड़े हो, और जो शहादत दे दिया उसकी चर्चा नहीं हो रही। ये मसला है। और ये तर्क अगर हो जाएगा कि भाई अगर इनको जगह दूसरे को बैठा देते तो लोग विरोध कर सकते थे, समर्थन नहीं देते, तो ये तो सबके लिए फिर ऐसा हो जाएगा कि हम ही लड़ेंगे तभी ठीक है। आजम खान साहब ने कह दिया कि रामपुर में मैं लड़ूंगा 50 साल तभी बात बनेगी, दूसरे मुसलमान लड़ाओगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये तो तर्क ठीक नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी ने इतने चेहरे बदले, उनको भगा दिया लोगों ने, इतने चेहरे बदले। कल्याण सिंह रहे मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह रहे, रामप्रकाश गुप्ता रहे, योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें तो इतने चेहरे बदल दिए, वो बर्खास्त हो गए क्या? और अगर ये डर है कि नहीं इस चेहरे के अलावा कुछ नहीं, तो फिर पीडीए कैसे चलेगा मित्र? खैर आनंद जी वो कह रहे, जो आपने बात कही वो कह रहे कि भाई हम चेहरा कैसे बदल दें, चेहरा बदल देंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए इन्हीं पर वोट हो करवाएंगे। नहीं अमिताभ जी, एक चीज का मैं करेक्शन कर दूं इनके कि 2012 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उसमें चेहरा अखिलेश यादव नहीं था, मुलायम सिंह यादव जी थे। अखिलेश जी तो बन गए मुख्यमंत्री। तो ये जो इनका तर्क है ये टोटल गलत है। मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह जी चाहते तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन खैर उन्हें लगा कि अखिलेश यादव जी ठीक है तो उन्होंने उनको बनाया। ये इनकी पार्टी का निजी मसला है, ये जाने। लेकिन जो इन्होंने कहा उसका मैंने खंडन किया। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बात की इनको तकलीफ है। जो इन्वेस्टर समिट इन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर जाके करनी पड़ती थी वो हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लाखों करोड़ का निवेश ले आ रहे हैं। इनको इस बात की तकलीफ है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलाते थे, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाकर उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ा रहे हैं। अमिताभ जी छोटा सा आंकड़ा दे दूं मैं आपको, 2016-17 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 3,46,000 करोड़ था, आज 7,36,000 करोड़। जीएसडीपी तब 12,75,000 करोड़ थी, आज 24,99,000 करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय तब 47,000 थी, आज 83,000 है। बैंकिंग व्यवसाय उस समय 12.75 लाख करोड़ था, आज 26 लाख करोड़ है। महिला श्रम बल, विशेष बात का ध्यान दीजिएगा, महिला श्रम बल उत्तर प्रदेश में 13.5% था, आज बढ़ के 31.2% हुआ है। राजकोषीय घाटा जो था वो 4.39% था जीएसडीपी का, आज वो 3.46% हो गया, यानी घटा है। राज्य का जो कर राजस्व था वो 86,000 करोड़ था, आज बढ़ के 2,70,000 करोड़ हो चुका है। राजस्व प्राप्तियां जो उस समय 2,56,875 करोड़ थी, आज 7,21,133 करोड़ है। माने दूना, तीना, 4 गुना का अंतर है। ठीक, मैं डेटा वाइज बात कर रहा हूं, लेकिन हम डेटा की बात करते हैं, ये लोग हमेशा बेटा की बात करते हैं। ये अंतर है इनके में हमारे में। ठीक है आनंद जी, आनंद समय कम है। राघवेंद्र बाबू, जो आप लोगों ने बात उठाई उसका उत्तर अशोक जी ने ये दिया कि भाई हम मुलायम सिंह जी का या अखिलेश जी का चेहरा नहीं बदल सकते क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर वोट मिलता है। तो उनकी भी समस्या जेन्युइन है ये। तो फिर राघवेंद्र जी देखिए क्या है कि इनको भ्रम है, इनको भ्रम हो गया है कि अगर हम चेहरा बदलेंगे तो हो सकता है कि सत्ता से बाहर, अरे सत्ता से बाहर तो आप ऐसे ही हैं। सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए आप 2019 का लोकसभा हारते हैं,
2014 का लोकसभा हारते हैं और 2024 में किसी तरह जो है आप उबर पाते हैं। सत्ता में रहते हुए 2017 का विधानसभा हार जाते हैं। 22 में क्या स्थिति है आप जानते ही जानते हैं। तो अब बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सत्ता विपक्ष की मिली है और जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया है। यहाँ से अगर आप उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली चले भी गए हैं तो उत्तर प्रदेश के मसले में ना फंसे। उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, बहुमत दे के बैठाया है और वो बखूबी चला रहे हैं। आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में जितना मेडिकल कॉलेज है, जितना एक्सप्रेसवे है, जितना एयरपोर्ट है और जितना एमबीबीएस डॉक्टर देता है, आपको तो शर्म करना चाहिए कि 5 साल में कुछ आप कर ही नहीं पाए। केवल चाचा भतीजे के झगड़े में 5 साल बीत गया। ठीक है राघवेंद्र बाबू, अभी रुकना होगा, समय कम है राघवेंद्र बाबू, रुकना होगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दे, फिर भी कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो इस 1 घंटे के विमर्श से सामने आई हैं, मैं उनको जरूर पुनर्रेखांकित करूंगा। अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो जवाब में पुलिस गोली ही चलाएगी। पुलिस टॉफी तो नहीं फेंकेगी कि उधर से गोली चले इधर से टॉफी जाए। अब उसमें जो मरे उसकी जात मत खोजिए, ये बहुत गंदा काम है। पुलिस पर आपने अपराध किया, अपराध करने के बाद भागे, पुलिस ने कहा रुक, घेरा, आपने पुलिस पर गोली चलाई, दूसरा अपराध किया, उस दूसरे अपराध के रिटिलिएशन में, प्रतिरोध में आप पर गोली चली, आप मारे गए, उसका स्यापा करेंगे क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात, न इस बहस में कोई बता पाया और नहीं तो बाद में भी हमको सूचित कर देंगे तो मैं माफी मांग लूंगा कि जिसमें एक एनकाउंटर बता दीजिए जिसमें अपराधी के परिजनों ने कहा हो कि नहीं ये बहुत ही अपराधी था, ठीक ही मारा गया, इसने पुलिस पर गोली क्यों चलाई? किसी ने नहीं कहा, सबने यही कहा भैया तो बिल्कुल चुप पे पड़े थे, सत्यनारायण कथा कर रहे थे, सब यही कहते हैं। जितने बड़े बड़े डकैत मारे गए, ये तो चलो उतने बड़े बड़े डकैत नहीं, जो 10 सम्राट थे अशोक बाबू वो भी मारे गए, तो उनके भी परिवार वाले, जात वालों ने यही नहीं कहा। ददुआ के एनकाउंटर के बाद ददुआ के नाते रिश्तेदार को सबको आप राजनीति में क्यों लाए थे? इसीलिए लाए थे ना कि वो लोग मानते थे कि ददुआ नेता है हमारा, इसीलिए ना सबको लाए ना। कोई अपना आदमी मानता है, शिव प्रकाश घर वालों ने माना क्या? नहीं, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। तीसरी बात, पुलिस के लोग शहादत देते हैं अपराधियों से लड़ते हुए, जूझते हुए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस मंत्र के अनुपालन में कभी हमारी आंख उनके लिए नम नहीं होती। कभी मैंने आप लोगों की किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं सुना कि उन पुलिस वालों का स्मरण आपने श्रद्धा के साथ किया हो, उनकी जात में कभी थर्मामीटर लगाया हो, अरे माइक्रोस्कोप लगाया हो। अशोक भाई गलत बात है ना, वो इस देश की मिट्टी के लाल नहीं है, उनके घर में विधवा नहीं है, उनके बच्चे अनाथ नहीं हुए। किसके लिए? हमारे लिए, हम सुरक्षित रहे इसलिए उन्होंने जान दी। एक कबाड़ी ने फर्रुखाबाद में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, अशोक जी की सरकार थी तब, धैर्य कोतवाल को गोली से मार पर गोली चला दी, मर गया कोतवाल। जिसने गोली चलाई उसकी चिंता और कोतवाल की चिंता नहीं। ये तर्क, ये ढंग चलेगा क्या? चौथी बात, संविधान। संविधान का इस विषय से लेना ही देना नहीं भाई साहब। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का 100% वैधानिक अधिकार हासिल है, संवैधानिक, वैधानिक, हर तरह का अधिकार। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ये तो ठोको तंत्र है, ये तो गोली तंत्र है, जी हां, पुलिस को माला दें क्या और कथा की किताब दें, कथा करेगी कि नहीं ना? वो फोर्स है भाई, वो बीएलओ की टीम थोड़ी ना कि जनगणना की लिस्ट बनाएगी, मतदाता सूची। क्या चाहते हैं आप पुलिस से? क्या काम करें?
कहा जाता है कि हमारे मित्र अशोक भाई ने कहा कि शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा की, और काम ऐसा, ये संविधान के दायरे में ही काम है मित्र। और हर एनकाउंटर जुडिशियल जांच से गुजरता है, मजिस्ट्रेट की जांच से गुजरता है, न्यायिक जांच से गुजरता है, और नहीं गुजर रहा हो तो आप गुजरवा दो। वो लिस्ट भी जारी करनी चाहिए अशोक जी आपको कि हमने इतने एनकाउंटर्स को फर्जी घोषित किया था और इसमें से इतने जांच में फर्जी निकले। वो लिस्ट आप जारी कर दीजिए, मैं तब मानूंगा कि हाँ बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। आपने एक आखिरी उदाहरण देके खत्म करूंगा, वो उदाहरण बहुत जरूरी है, जनता समझे। विकास दुबे ने 8 पुलिस वाले मारे और एक सीओ का पांव कुल्हाड़ी से काट काट के मारा था। अशोक जी, उसमें कई ब्राह्मण थे, सीओ ही ब्राह्मण था, सुनिएगा। लेकिन जब विकास दुबे मारा गया तो आप लोगों ने कहा योगी सरकार ब्राह्मण द्रोही है। क्या विकास दुबे ने कितने ब्राह्मण पुलिस के अधिकारी जवान मार दिए, उस पर आपको चिंता नहीं हुई? अपराधी की जात खोजेंगे, ये ठीक नहीं। तब भी मैंने कहा था विकास अपराधी है, उसके नाम के पीछे क्या लगा उसमें हम नहीं जा सकते। अपराधी है भाई, जिसने अपनी बहशत में पुलिस वालों पर गोली चला के उनको मौत के घाट उतार दिया, ऐसा दुर्दांत व्यक्ति जीवित रह के भी क्या करेगा? उसकी जांच हुई, आपने उसको फर्जी कहा था, जांच में निकला ये तो असली मुठभेड़ थी, ठीक हुई, कायदे कानून के तहत हुई। तो जब हमारी बात गलत निकले तो हमको खेद व्यक्त करना आना चाहिए कि हमारी बात सूचना गलत थी, हमने जिस मुठभेड़ को फर्जी कहा वो सही थी। और अव्वल तो राजनीतिक लोगों को ऐसे कहने से बचना चाहिए कि मुठभेड़ फर्जी है। ये अपराध शास्त्र के ज्ञाताओं के लिए रखिए। किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है क्या कि 2 घंटे में वो जांच करके बता दे कि फर्जी है कि असली है मुठभेड़? इस तरह की चीज, 2 ही जातियां हैं मेरी नजर में, अपराधी और सिक्योरिटी फोर्स। तीसरी कोई जाति नहीं, कोई विभाजन नहीं, सिर्फ 2 ही विभाजन, एक और अपराधी है, दूसरी ओर परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम के मंत्र के साथ पुलिस है। हम पुलिस के साथ खड़े, हम अपराधी के साथ खड़े नहीं हो सकते। वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पार्टी से उसका संपर्क हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। Co-powered by Techno.